हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल हमने यूनिट फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो यूनिट फर्स्ट है हमारा, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग तक कर लिया था कि फाइनेंस डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर हैं अफेक्ट करते हैं। अब हम उसके आगे का जो टॉपिक है हमारा वो डिस्कस करेंगे, समझेंगे और फिर अच्छे से अपने एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि जो फाइनेंस को मैनेज करने वाली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उनके कौन कौन से गोल्स होते हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसकी मदद से वो फाइनेंस को मैनेज कर सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट है इनका इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन कि फाइनेंस में भी क्या होता करना चाहिए, उनको डिसिप्लिन है वो यूज़ करना चाहिए। वो ये इंश्योर करें कि अपनी बिजनेस में, अपनी कंपनी में उनका एक प्रॉपर डिसिप्लिन बना हो कि कब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, कब नहीं करनी, और कैसे उन्होंने अपने डे टू डे जो फंक्शंस हैं मनी के रिलेटेड सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, जैसे बिल्स वो टाइम पर पे कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई मशीनरी वगैरह है वो टाइम पर ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से, मतलब जो उनका वैलिड टाइम होगा उस समय पर अगर वो ख़रीदेंगे। ठीक है, अच्छी रकम में हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि वाजिब रेट हो उनका जिस पर वो अपनी जो मशीनरी वगैरह है उसको ख़रीद लें। ठीक है, जिससे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो फाइनेंस का डिसिप्लिन है वो बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है इसका ये भी गोल होता है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, वो मैक्सिमाइज कैसे होगा, अगर वो डिसिप्लिन बनाएंगे। ठीक है, अच्छे से अच्छे अपने जो फाइनेंस है उसको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है उनका क्रिएट वेल्थ फॉर शेयर होल्डर कि वो अपनी बिजनेस में तो अपना डिसिप्लिन, अपनी मैनेजमेंट सब कुछ करें, अपना भी प्रॉफिट करें, लेकिन वो शेयर होल्डर्स के लिए भी क्या करें, वेल्थ क्रिएट करें, ताकि शेयर होल्डर्स को भी कोई नुकसान ना हो कि जब वो किसी बिजनेस में, उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हों और उनमें उनको क्या हो, लॉस फेस करना पड़े। इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। अब वेल्थ क्या है, वेल्थ हमारी मनी है। क्या है, मनी। नेक्स्ट है हमारा गोल मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी कि उनके पास इतना का कैश अवेलेबल होना चाहिए कि जब उनको तुरंत हम कह सकते हैं कि कैश की ज़रूरत पड़े तो वो उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वीएस और वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं हम और गोल्स कह सकते हैं। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो गोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें वो क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म फोकस रखती है कि ठीक है, हमने शॉर्ट टर्म जो हमारी डे टू डे हम कह सकते हैं जो कुछ समय के लिए जो इन्वेस्टमेंट हैं वो किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से उनको मैनेज करेंगी। और नेक्स्ट क्या करेंगे, उसमें इग्नोर रिस्क एंड टाइम वैल्यू कि रिस्क को इग्नोर करेगी, रिस्क को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेगी वो। और टाइम वैल्यू कि टाइम है उसको क्या करेगी, वो वैल्यू करेगी कि मनी की उनको वैल्यू पता हो कि इस समय में हमें इतनी मनी अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें इसका क्या प्रॉफिट है, अगर इस समय में हम अपनी इतनी मनी यूज़ करते हैं तो क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा। ठीक है, अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है। ठीक है, और इस गोल में और इस ऑब्जेक्टिव में कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, अपनी बिजनेस वो क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म फोकस रखेंगे। ठीक है, कि लंबे समय के लिए, जैसे हमने पीछे पढ़कर आए हैं हम यहाँ पर कि जो शेयर होल्डर्स हैं, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, उनको क्या करना है, उन्होंने क्रिएट करके चलना है। अब वो क्रिएट कैसे करेंगे, जब उन्होंने अपनी वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करेंगे। अब मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, अगर वो लॉन्ग टर्म फोकस बनाकर रखेंगे, अपनी वर्क के साथ साथ वो क्या करेंगे, अपने फाइनेंस को थोड़ा सा सेव भी करेंगे ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स की जो मनी है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उनका वो इंटरेस्ट, उनका वो प्रॉफिट उनको भी पे कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसीडर रिस्क एंड टाइम वैल्यू।
अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो इन्होंने क्या कहा है, इग्नोर रिस्क, कि यहाँ पर ये रिस्क को मानते नहीं हैं। सॉरी, मैंने पहले गलत पढ़ा दिया था कि रिड्यूस रिस्क, इसमें वो क्या करते हैं कि रिस्क को समझते नहीं है कि रिस्क नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन जब उन्होंने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है तब उनको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई, रिस्क को भी हमें कंसिडर करना है कि हमें ज़्यादा कोई लॉस वगैरह बियर ना करना पड़ जाए। एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी वो क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, जो मनी है उसकी वैल्यू अगर वो हम आगे करेंगे वैसे इसमें, कि अगर आज 100 रुपीज़ की वैल्यू 100 रुपीज़ है तो आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में, 1 साल में, 2 साल में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, और ये मैटर करता है किस पर, इंटरेस्ट पर, कि हम किस तरीके से उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं, किस तरीके से मार्केट में उस मनी की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है मॉडर्न एंड प्रेफर्ड गोल्स, कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है इसमें वो क्या करेंगे, ज़्यादातर मॉडर्न एंड प्रेफर्ड गोल्स हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे ताकि उससे सभी को क्या हो, फ़ायदा हो। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस फंक्शन। अब फाइनेंस के क्या फंक्शन होंगे, ठीक है, कब से हम फाइनेंस करे जा रहे हैं, अब फाइनेंस है क्या, उसका क्या काम है। फाइनेंस के कुछ फंक्शंस हैं जिसमें पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर हमने फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो, अगर उन्होंने फाइनेंस पर कोई काम करना है तो सबसे पहले उनमें उन कामों में से क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होगा, एलोकेशन ऑफ फंड्स इनटू प्रॉफिटेबल एसेट, कि उन्होंने अपने फंड्स को, अपने पैसे को एक ऐसी जगह पर यूज़ करना है जहाँ पर उनको क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल एसेट मतलब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन द सेंस कह सकते हैं कि हम किसी अगर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ से हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम अपने बिज़नेस में कोई मशीनरी वगैरह, कोई एसेट वगैरह लेकर आ रहे हैं तो उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, जैसे हम अगर कहते हैं कि हाँ, अब हमने अभी कह सकते हैं कि कोई फ्रूट्स वगैरह से जो मतलब केक वगैरह बनते हैं, ठीक है, उनकी कोई मशीन ले आई, ठीक है, जिससे क्या होगा, रैंडम वो केक्स वगैरह, सॉरी रैंडम नहीं, कि वो केक्स वगैरह बनाएगी और उससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ऐसे ही, ये तो छोटी सी एग्जांपल थी, आप कोई भी एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब यही होता है कि हमने अपने फंड्स को एक ऐसी जगह पर यूज़ करना है जहाँ पर सिर्फ हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है फाइनेंसिंग डिसीजन, कि हम फाइनेंस को अरेंज कैसे करेंगे। ठीक है, कहाँ से अरेंज करेंगे, रेजिंग रिक्वायर्ड फंड्स थ्रू वेरियस सोर्सेज। ठीक है, वेरियस सोर्सेज इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कौन कौन से शेयर होल्डर्स हम लेंगे। ठीक है, और कहाँ से हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैसे अपने फाइनेंस को अरेंज करेंगे, फंड्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लिक्विडिटी डिसीजन, कि मैनेजिंग डे टू डे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कि जो रोज़ की ज़िंदगी में हमारी फाइनेंस से रिलेटेड हम कह सकते हैं जहाँ पर हमें कैश है जो वो अपने हैंड में रखनी पड़ती है, ताकि अगर हमें जहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए, यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए, कहीं पर भी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, तो हम वहाँ पर रिक्वायर्ड जो कैश है उसको देकर अपना जो डे टू डे फाइनेंस है उसको सेट कर सकें, अपना बिजनेस है उसको इफ़ेक्टिवली रन कर सकें। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर, कि जो शेयर होल्डर्स ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है अब हमने उनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। किसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, प्रॉफिट की। अब वो कैसे होगी, जब हम अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे, गोल पूरा करेंगे, कौन सा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कि अब सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हम पढ़ रहे हैं कि हम फंड्स कैसे रेज करेंगे, कहाँ से अरेंज करेंगे उनको। अब उसके दो तरीके हैं। ठीक है, मतलब दो तरीके से सोर्सेस हैं जिनसे हम जो फाइनेंस है उसको अरेंज कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन से है, पहला है लॉन्ग टर्म, नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म। सो ये तो थे हमारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब नेक्स्ट है हमारा
लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इश्यूज ऑफ शेयर, कि हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं, डिवेंचर्स, ठीक है, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, हम जो हमारा प्रॉफिट हमने एज अ रिटेन ये फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। लोन्स फ्रॉम बैंक, कि हम बैंक से लोन ले सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स, कि जो हमने पहले हमारी अर्निंग्स हैं बचा कर रखी हैं, हमने मतलब हम कह सकते हैं कि हमने अपना जो पहले डिविडेंड वगैरह है वो पे नहीं किया, उसको एज अ रिटेन अर्निंग है वो रख लिया, जो हमारा प्रॉफिट है वो हमने रिटेन अर्निंग रख लिया, तो हम उसको भी एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इनको समझ लें, और मैं आपको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट अगली वाली वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। थैंक यू।